बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बारबेक्यू की रेसिपी बता रहे हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ है। रेस्टोरेंट में जो बारबेक्यू बनाया जाता है उसके मसाले में क्या डाला जाता है, वो किस तरह बनाते हैं, हम आपको कंप्लीट वही रेसिपी बताएंगे। आप बहुत आसानी से बहुत ज़बरदस्त बारबेक्यू बना सकते हैं, बिल्कुल मुलायम और जूसी। हम 3 किलो के मसाले बना रहे हैं। ये तो ज़ीरा ले रहे हैं हम 2 टेबल स्पून, और ये है काला ज़ीरा या पुलाव ज़ीरी 1 टेबल स्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून, 1 दालचीनी का पीस, 2 अदद बड़ी इलायची, 10 लौंग, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, 10 इलायची, और ये है जायफल 2 पीस छोटे साइज़ के, और जावित्री के 4 स्टिक, 2 बदियान के फूल, और 4 अदद हम पिपली ऐड करेंगे। ये बहुत मज़े का फ्लेवर होता है इसका। जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं ये मसाले में पिपली ज़रूर डालते हैं। और हम धनिया ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। तो आपके पास साबित है तो साबित भी आप डाल सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा और डालूँगी इसमें। ये दरदरा पिसा हुआ फ्रेश धनिया है, तो आप फ्रेश ही धनिया ऐड करेंगे। और 2 अदद तेज़ पत्ते हैं बड़े साइज़ के, तो इसे हम हाथ के तोड़ के डाल देंगे ताकि पीसने में हमें आसानी हो। तो इस तरह हम तोड़ेंगे इन्हें। और ये कबाब चीनी 1 टेबल स्पून, बहुत मज़े का फ्लेवर बनता है कबाब चीनी और पिपली से, ये ज़रूर ऐड करिएगा। तो देखिए मसाले ये पाउडर बना चुकी हूँ मसालों का मैं। तो इस तरह ये हमारा टिक्का मसाला बन के तैयार है, लेकिन इसमें हमें कुछ और भी ऐड करना है। वो है हमारे पास सुरख मिर्च पाउडर, हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते 3 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। हल्दी 1 टीस्पून। बहुत ज़बरदस्त हमारा बारबेक्यू मसाला बन के तैयार हो गया। इसे अच्छे से मिक्स करना है। 3 किलो आप मीट ले रहे हैं, उसके लिए फिक्स मसाला है। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला मसाला हमने बनाया है ये। तो देखिए 1 किलो के हम गोला कबाब बनाएंगे। तो ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कीमा है, और इसे धो के हम स्टैंडर में रखेंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। 6 घंटे हमने इसे फ्रिज में रखा था धोने के बाद। तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, ड्राई होना चाहिए। इसमें पानी होगा ना तो ये बनाते हुए खुल जाएंगे, और बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। तो देखिए हमें ये लहसुन अदरक हरी मिर्च ऐड करनी है, बिल्कुल बारीक पिसी हुई होनी चाहिए। हरी मिर्च 1 टेबल स्पून, लहसुन 1 टेबल स्पून, 1 किलो के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। अदरक 1 टेबल स्पून, प्याज है 2 अदद दरमियाने साइज़ के, इसको ब्राउन करके चूरा कर लेंगे, वो ऐड कर देंगे। लेमन जूस 1 टेबल स्पून। देखिए ये जो हमने मसाला बनाया था बारबेक्यू मसाला, ये हम 3 टेबल स्पून ऐड करेंगे। तो 1 किलो कीमे में 3 टेबल स्पून बारबेक्यू मसाला ऐड होगा। अब इसमें हम बेसन ऐड कर देंगे तकरीबन 4-5 टेबल स्पून, और नमक 1 टेबल स्पून, बस नमक, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, फिक्स नमक है। तो ये आपने थोड़ा भी ज़्यादा नमक कर दिया ना तो थोड़ा हाई नमक हो जाएगा। तो देखिए इसमें बिल्कुल भी फ़ैट नहीं था, ये बिल्कुल रूखा हमारा कीमा पिसा हुआ है। तो हम इसमें घी ऐड कर रहे हैं 3 टेबल स्पून, थोड़ा सा फ़ैट होना ज़रूरी है। तो इसे हम मिक्स करने के बाद चखेंगे। हमें मिर्च कम लगी है, थोड़ा स्पाइसी कम था, तो हमने 1 टेबल स्पून ऐड किया है, और फिर दोबारा से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम कवर करेंगे। मैरिनेशन के लिए हम फ्रिज में रखेंगे। अब हम इसके बाद सीख बोटी की तैयारी करेंगे। हमारे पास 2 किलो का ये पीस है, बीफ है ये। तो इसे हम साफ़ कर रहे हैं। पूरा हमने एक साथ लिया है ताकि हमारे जो हम मसाले लगाएंगे गलने के लिए, पपीता लगाएंगे तो एक से गोश होगा तो आसानी होगी गलने में, ठीक है। तो इस तरह हम लंबे लंबे इसके पीस कर लेंगे, और एक से पीस करने हैं। इनकी जो मोटाई है एक होनी चाहिए। आप कुछ पतले कर देंगे, कुछ मोटे कर देंगे तो सीखने में परेशानी होगी। कुछ सीखते हुए जल जाएंगे और कुछ मोटे रह जाएंगे। तो एक से कटे हुए होने चाहिए। आप देख रहे हैं किस तरह हमारे एक से कटे हुए ये पीस है। अब हम इनकी एक सी बोटियाँ बनाएंगे। तो इस तरह हमें एक सी बनानी है। आप बड़े साइज़ की बना रहे हैं तो एक सी बनाएं, और बहुत बड़ी और बहुत छोटी हमें पीस नहीं करने इसके। तो आप देख रहे हैं दरमियाने साइज़ की इसकी बोटियाँ बनी हुई हैं। इस तरह हम सारी बोटियाँ बना लेंगे। एक साइज़ की बोटियाँ होनी चाहिए। तो ये देखिए,
आप देख सकते हैं हमने सारा ये बीफ काट लिया और एक सी बोटियाँ हैं, तमाम बोटियाँ एक सी है। अब हम इसे वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हमने इसे छन्नी में डाल के रखा था 20 मिनट के लिए, ताकि इसमें से सारा पानी निकल जाए। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दही हम छान के डालेंगे, दही में भी पानी नहीं होना चाहिए। 2 किलो बीफ के अंदर हम 200 ग्राम दही ऐड करेंगे। अच्छे से हम छन्नी को झाड़ेंगे ताकि इसमें से जो दही लगी हुई है सारी निकल जाए। अब हम लहसुन अदरक 2-2 टेबल स्पून ऐड करेंगे और ये है हरी मिर्ची 1 टेबल स्पून, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, मस्टर्ड पाउडर हम ऐड करेंगे। इससे बहुत मज़े का फ्लेवर बनता है। ये ख़ास होता ही बारबेक्यू के लिए है, तो हम ये ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। और जो टिक्का मसाला हमने बनाया था बारबेक्यू मसाला, ये सारा हम ऐड कर देंगे। नमक हम ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून, फुल भर के नहीं ऐड कर रहे हैं हम। अब हम फूड कलर ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा। इसके बाद हमें पपीता ऐड करना है गोश्त गलाने के लिए। तो हमने पपीते के जो छिलके थे उस समेत पीसा है, ठीक है। तो देखिए 3 किलो का हिसाब है, आधा किलो पपीता ऐड होता है 3 किलो में। तो ये 2 किलो हमने बीफ लिया है, तो इसमें हम 330 ग्राम ऐड कर रहे हैं। तो इससे बहुत मज़े का गल के तैयार होगा। और मैं सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून और ऐड कर रही हूँ। तो और ये है मस्टर्ड ऑयल हम करेंगे इस्तेमाल 2-3 टेबल स्पून। बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है इससे। और आप कह रहे होंगे ये तो बहुत ज़्यादा पपीता डाल दिया, ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। हमें बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली बारबेक्यू खानी है, वैसी हमें बोटियाँ खानी है, तो पपीता इसमें इतना ही जाएगा। ये बिल्कुल सॉफ्ट और मलाई जैसी बोटियाँ बनेगी। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है और कंप्लीट मेजरमेंट के साथ है। आप जब इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, आपको तभी अंदाज़ा होगा ये तो वाकई बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। और आप जब मीट इस्तेमाल करेंगे ना, तो एक सा होना चाहिए। जैसे हमने पूरा एक सा पीस लिया है, इस तरह होना चाहिए। ये नहीं एक कोई दूसरा पीस है, एक किसी और जगह का हिस्सा है मीट का, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा एक सा पीस लेंगे। और ये बहुत ज़बरदस्त हम आपको रेसिपी बता रहे हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली बारबेक्यू की रेसिपी बता रहे हैं। अब मैरिनेशन के लिए हम रख देंगे इसे, कवर करके फ्रिज में रखेंगे। 6 घंटे के लिए हम इसे लाजमी रखेंगे। 6-7 घंटे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे हम। अब हम कवर लगा रहे हैं इसके ऊपर और फ्रिज में रख देंगे हम। तो देखिए 6 घंटे बाद अब हम इसे फ्रिज से निकालेंगे। तो देखिए हमने जो ये बनाए थे गोला कबाब का मसाला है, कीमे में हमने उस वक्त हरा धनिया नहीं डाला था, उस वक्त हम भूल गए थे डालना। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं। धो के पहले से रखिएगा, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बारीक चॉप करेंगे। हरा धनिया डालना बहुत ज़रूरी नहीं है, ये है तो डाल दीजिए। इससे ये होता है अच्छी खुशबू बनती है, अच्छा फ्लेवर बनता है धनिया से। और जो गोश्त में जो गर्मी होती है वो कम हो जाएगी, हरा धनिया बहुत ठंडा होता है। तो देखिए हम 1 मुट्ठी जितना हम कीमा लेंगे और इस तरह हम सलाद में लगा के हम अच्छे से लेवल कर लेंगे। हाथ में पानी लगाना थोड़ा ज़रूरी है ताकि हमारा ये शेप अच्छे से बन जाए। इस तरह हम दबाएंगे अच्छे से, पूरा एक सा लेवल करेंगे, कहीं कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देख रहे हैं इस तरह दबा के कर रहे हैं, इस तरह हमें सेट करना है। तो इस तरह हम और बना के रख लेंगे, ठीक है। ये हम बना के रख लेंगे। अब हम बोटियाँ लगाएंगे सीख में। बोटियाँ कैसे लगाई जाती है ये भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए हम ये देखिए कवर हटा रहे हैं इसमें से, ये 6 घंटे बाद। और अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। सलाद में बोटियाँ लगाने से पहले अच्छे से हमें ऊपर नीचे करना है ये। और इस तरह देखिए हम लंबाई की तरफ से लगा रहे हैं, एक सा शेप रखना है बोटी लगाने में, सीख में, ठीक है। इस तरह हम लगाएंगे, बहुत अंदर कर करके एक दूसरे में नहीं इसको हम डालेंगे, हल्का हल्का सा हम पॉइंट का फासला रखेंगे। तो देख रहे हैं पॉइंट जितना फासला होना चाहिए। इस तरह हम लंबी शेप की तरफ से बोटियाँ डालेंगे। इस तरह हम सारी बोटियाँ लगा लेंगे। और कोयले हमने सुलगा लिए थे और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारी बोटियाँ सिक रही हैं और गिर भी नहीं रही। हमने जो पपीता लगाया था वो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ लगाया था। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बोटियाँ बन रही हैं और गोला कबाब भी बन रहे हैं हमारे, कितने ज़बरदस्त।
और सीख बोटियाँ गोला कबाब ये बन के तैयार हो गए। बहुत ज़बरदस्त ये बने हैं, बिल्कुल जूसी और सॉफ्ट। तो आप देख सकते हैं कितना अंदर तक से सीखा हुआ ही गोला कबाब, और इसमें धागा लपेटा जाता है गोला कबाब के ऊपर। तकरीबन सारे ही रेस्टोरेंट वाले इसके ऊपर धागा लपेटते हैं ताकि ये गिरे ना। और देखिए कितनी सॉफ्ट हमारी बोटी बनी है। जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप खुद कहेंगी तो वाकई बहुत आला और बहुत शानदार रेसिपी है। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।